बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्री 9th क्लास फ़िज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 फ़िज़िक्स का टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ अ फोर्सेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पेज नंबर 86 पर लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस और इसके साथ हम एडिशन ऑफ फोर्सेस के बारे में आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, वी ऑफ्टन कम अक्रॉस ऑब्जेक्ट ऑन विच मैनी फोर्सेस आर एक्टिंग। इन मैनी केसेस वी फाइंड ऑल और सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द सेम डायरेक्शंस। हमारा डेली लाइफ में बहुत से ऐसी बॉडीज़ के साथ वास्ता पड़ता है कि जिस पर बहुत सी फोर्सेस एक ही वक्त पर एक्ट कर रही होती हैं। उनमें से अक्सर किसी भी बॉडी पर एक्ट करने वाली फोर्सेस की डायरेक्शंस एक ही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैनी पीपल पुश अ बस टू स्टार्ट इट। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई कार या कोई बस अगर वो स्टार्ट नहीं हो रही तो उसको स्टार्ट करने के लिए चंद लोग उसे फोर्स लगा रहे होते हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें कि ये एक बस है और इसको हमने फॉरवर्ड डायरेक्शंस में मूव करना है, इस डायरेक्शन में हमने मूव करना है। अब इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ इसके पीछे से चंद लोग इसको फोर्स लगा रहे होते हैं। फ़र्ज़ करें जी ये फोर्स लग रही है इसको इस तरह। अब देखें, इस पे अगर गौर करें कि तमाम फोर्सेस देखें, जितने भी लोग इसको फोर्स लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं इसको स्टार्ट करने के लिए, तो इन सब की डायरेक्शंस अगर आप देखें तो बिल्कुल सेम ही है। यानी सब फॉरवर्ड डायरेक्शंस में फोर्स लगा रहे हैं इस बस को या इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। बट इसमें अगर आप इस फर्स्ट फोर्स को देखें, ये फर्स्ट फोर्स है, ये सेकंड और ये फिर इसी तरह थर्ड फोर्स, तो ये अगर हम इन फोर्सेस को एक दूसरे के लिहाज से चेक किया जाए तो देखें ये एक दूसरे के लिहाज से क्या है, पैरेलल हैं। यानी एक दूसरे के लिहाज से ये पैरेलल हैं और तमाम फोर्सेस, यानी अगर यहाँ ये मैंने 3 एरोहेड बनाए हैं। अगर यहाँ यूँ समझ लें कि फर्स्ट एरोहेड 1 पर्सन एंड सेकंड जो है एरोहेड ये सेकंड पर्सन, इसी तरह ये थर्ड पर्सन, यानी 3 टोटल जो लोग हैं वो इसको फोर्स लगा रहे हैं। अब ये तीनों लोगों की एक दूसरे के लिहाज से ये फोर्सेस पैरेलल होगी और इन तमाम पैरेलल फोर्सेस की डायरेक्शंस देखें तो ये सेम ही रहती हैं। यानी इसमें हमने क्या देखा कि किसी भी बॉडी के ऊपर 1 और मोर फोर्सेस जब एक्ट कर रही होती हैं, अगर उनकी डायरेक्शन सेम है और ऐसी सेम डायरेक्शन वाली फोर्सेस एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखें जी, ऑल दीज फोर्सेस आर अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन टू, इसको रेज कर लेते हैं जी। ऑल दीज फोर्सेस are applied in the same direction, so these are all parallel to each other।
तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। सच फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। ऐसी तमाम फोर्सेस को हम पैरेलल फोर्सेस कहते हैं जो कि एक ही डायरेक्शंस में किसी भी बॉडी पर अप्लाई हो रही हों, और उन तमाम फोर्सेस का एक दूसरे के लिहाज से वो फोर्सेस पैरेलल कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4.3 एक फिगर है यहाँ, एक बैग है, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैग ये यहाँ पर 4.3 है। इस बैग को अगर आप गौर से देखें, ये देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 एप्पल्स हैं इस बैग के अंदर। अब हर एक एप्पल की डायरेक्शंस चेक करें। तमाम एप्पल्स की इन बैग इस बैग के अंदर जो एप्पल्स पड़े हुए हैं, तमाम एप्पल की देखें डायरेक्शंस डाउनवर्ड है ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स, क्योंकि इस तमाम एप्पल्स के ऊपर ग्रेविटी फोर्स अप्लाई हो रही है और इससे डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, ये देखें ना, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शंस में क्या कर रही हैं, ये देखें खींच रही हैं। ठीक है, यानी अर्थ जो है इन तमाम एप्पल्स को अपनी जानिब खींच रही हैं। सो अब इन तमाम ये जो फोर्सेस आपको नज़र आ रही हैं, एरोहेड नज़र आ रहे हैं ब्लैक कलर के, ये देख लें, या ये जो नीचे मैंने ये रेड कलर के शो किए हैं, इनको देख लें, तो ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो इसी वजह से हम इसे पैरेलल फोर्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पर इसकी फिर हम 2 कैटेगरी बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट कैटेगरी में हम रखते हैं जी लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शंस। ऐसी तमाम फोर्सेस जो किसी भी बॉडी पर अप्लाई हो रही हों और उन तमाम फोर्सेस की डायरेक्शन सेम हो, जैसे मैंने आपको बस की एग्ज़ाम्पल दी है, कार की एग्ज़ाम्पल है, या ये एप्पल्स की एग्ज़ाम्पल है जो कि इस बैग के अंदर पड़े हुए हैं। इन तमाम ये सारी की सारी लाइक पैरेलल फोर्सेस हम इसे कहते हैं। अब इसकी दूसरी कैटेगरी जैसे मैंने आपको बताया, दूसरी है अनलाइक। अच्छा स्टूडेंट, इसके लिए आपने इसमें जो याद करने वाला काम है वो एक तो ये डेफिनेशन आपने करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये है लाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन। इसमें जस्ट आपने ये जो पिंक बॉक्स है, यही आपने इसकी डेफिनेशन को याद करना है। अगर आ जाता है डिफाइन पैरेलल फोर्सेस, ठीक है जी, या व्हाट इज़ लाइक पैरेलल फोर्सेस, तो आपने यही आंसर इसका देना है। अच्छा, सेकंड जो है वो है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस इसके बिल्कुल अपोजिट मींस अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर दी फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट हैव डायरेक्शंस अपोजिट टू ईच अदर। कि किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही हैं बट वो फोर्सेस जो लग रही हैं उसके ऊपर उनकी डायरेक्शंस अपोजिट है, लेकिन है एक दूसरे के पैरेलली। जैसे इस फिगर पर आप गौर से देखें, ये एक फिगर है, यहाँ आप इस फिगर को गौर से देखें जी। एक एप्पल है और उसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ इसे हैंग किया हुआ है एक स्टैंड के साथ। अगर आप इसके ये जो धागा है, ये स्ट्रिंग इसे कहते हैं, इसके ऊपर देखें, यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है ये इसको इस एप्पल को ऊपर की जानिब, है जी, ऊपर की जानिब इसे यानी अपवर्ड डायरेक्शंस में इसे फोर्स लगा रहा है, एप्पल को ये नहीं खींच रहा है। जबकि इस एप्पल को जो है ये ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स ये इसे नीचे की जानिब जो है क्या कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शंस में इसे खींच रही है। तो अब एक ही बॉडी है और एक ही बॉडी को
के ऊपर दो फोर्सेस एक ही वक्त में अप्लाई हो रही हैं, लेकिन एक फोर्स जो है उसकी डायरेक्शंस डाउनवर्ड है, जबकि दूसरी फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है। तो ऐसी किसी भी बॉडी के ऊपर अगर फोर्सेस अप्लाई हो रही हों तो हम उसे क्या कहते हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का नाम देते हैं। इस तरह की बहुत सी एग्ज़ाम्पल आप डेली लाइफ से ले सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, एक तो हमने देखें ये एग्ज़ाम्पल देखी है एप्पल की कि जिसमें एक ही बॉडी, ये देखें ना, एक ही बॉडी है और उसमें सेम जो एक ही लाइन के ऊपर, ये देखें यहाँ से ये एक लाइन बन रही है, ठीक है। एक लाइन में यहाँ पर एप्पल के ऊपर देखा जाए तो ये जो है अपवर्ड डायरेक्शंस है, एप्पल के अगर नीचे देखा जाए तो ये देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी सेम लाइन के ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। अच्छा जी, अगर तो ऐसी बॉडी है तो हमने ये देखा कि ऐसी बॉडी जिसके ऊपर दो फोर्सेस एक ही लाइन के ऊपर अप्लाई हो रही हैं, हमने उसे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का नाम दिया है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बस एक ही लाइन पर होगा तो ही वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होगी, नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि ये देखें नीचे वाली इस फिगर के ऊपर भी देख लें, बात डायरेक्शंस की है। एक ही बॉडी के ऊपर ये देखें, एक F1 फोर्स है और दूसरी कौन सी है, F2 फोर्स है, लेकिन दोनों की डायरेक्शंस देख लें। F1 की डायरेक्शंस अपवर्ड है, F2 की डायरेक्शंस डाउनवर्ड है। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो जो हमने ए फिगर के अंदर देखी है कि सेम एक ही लाइन के ऊपर, यहाँ पर एक लाइन के ऊपर फोर्सेस अप्लाई नहीं हो रही। देखिए ना, F1 जो है ये इस साइड पर है, जबकि F2 इस साइड पर है। जैसा हम गाड़ी का स्टीयरिंग है, तो अगर हम गाड़ी के स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं, देखें जी ये गाड़ी का स्टीयरिंग है, ठीक है, और यहाँ से एक फ़ोर्स हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे होते हैं और एक फ़ोर्स हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसे F1 का नाम दे दें और इसको हम F2 का नाम दे देते हैं, ठीक है जी। तो F1 और F2 दो फोर्सेस, अब दोनों फोर्सेस की डायरेक्शंस है ये अपोजिट है, तो ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, लेकिन सेम लाइन पर नहीं है। तो एक चीज़ तो हमने ये इसके अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के अंदर समझा कि अगर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम लाइन के ऊपर ही फोर्सेस 2 और मोर फोर्सेस अप्लाई हो रही हों तो ही वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं, नहीं, बल्कि सेम लाइन पर हो या सेम लाइन पर ना भी हो, लेकिन उसमें कंडीशन हमने ये रखी है कि वो ऑपोजिट होनी चाहिए, एक दूसरे के ऑपोजिट होनी चाहिए, ठीक है जी। तो हाँ, सिर्फ ये होता है कि अगर ऑपोजिट ये ऐसी फोर्सेस जो कि सेम लाइन पर ना हों, जैसा कि ये स्टीयरिंग की मैंने आपको बात बताई, या नीचे वाली ये फिगर है बी फिगर के अंदर, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जब किसी बॉडी के ऊपर इस तरह फोर्स लगाई जाती है तो वो बॉडी जो है वो मूव कर जाती है, ठीक है, यानी रोटेट कर जाती है, घूम जाती है या टर्न ले लेती है। तो ऐसी फोर्सेस को हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का नाम देते हैं जी। थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है जी एडिशन ऑफ फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स देखें, हमने एडिशन ऑफ फोर्सेस, एडिशन ऐड करना फोर्सेस को, ठीक है जी। तो फोर्सेस को किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं, इसका एक सेपरेट मेथड है। फोर्सेस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले बात तो ये है कि फोर्सेस जो हैं ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ना कि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स ये भी हमने प्रीवियस जो
चैप्टर हैं उनमें हमने ये पढ़ा है वेक्टर क्वांटिटी के बारे में और स्केलर क्वांटिटी के बारे में। जबकि वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं उनमें दो चीज़ें वो लाजमी होती हैं, मसलन क्या, मैग्नीट्यूड और प्लस उसके साथ डायरेक्शंस। अगर तो किसी भी क्वांटिटी के साथ उसका मैग्नीट्यूड और उस मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन ऐड है, शामिल है, तो आप समझ जाइए कि ये जो है क्वांटिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेक्टर फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके साथ इसकी डायरेक्शंस भी होती है। देयरफॉर फोर्सेस आर नॉट एडिड बाय ऑर्डिनरी अर्थमेटिक रूल। हम इसे आम अर्थमेटिक रूल की मदद से हम इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बल्कि व्हेन फोर्सेस आर एडिड, जब आप किसी भी फोर्सेस को ऐड करना चाहें, उसको जमा करना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए एक अलग मेथड है। वी गेट अ रिजल्टेंट फोर्स। जी, तो जब हम वन और मोर फोर्सेस को ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर हमें जो रिज़ल्ट मिलता है यानी आंसर मिलता है, उसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। एक तो ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है जी। दूसरा वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि वो कौन सा मेथड है जिससे हम फोर्सेस को जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है नहीं वो। लेकिन इससे पहले हम ये डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ रिजल्टेंट फोर्स इज़ अ सिंगल फोर्स। देखें जी, रिजल्टेंट रिज़ल्ट से निकला है, ठीक है जी। रिजल्टेंट फोर्स रिज़ल्ट किसका निकला है? चूँकि ऊपर हम ये कर रहे हैं कि हम फोर्सेस को ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी। तो फोर्सेस को ऐड करने से जब देखें ना आंसर वैल्यूज़ 2, 3, 4, 5 जितनी भी हों वैल्यूज़, आप जब तमाम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो उसका आंसर तो एक ही निकलता है ना। तो इस वजह से रिजल्टेंट फोर्स यानी आपने जितनी भी फोर्सेस को ऐड किया है उसका जो रिज़ल्ट निकला है, जो उसका आंसर निकला है, वो तो एक ही आंसर होगा ना। इस वजह से हम उसे कहते हैं आ रिजल्टेंट फोर्स इज़ अ सिंगल फोर्स। वो एक सिंगल फोर्स होती है दैट हैज़ द सेम इफ़ेक्ट एज द कंबाइंड इफ़ेक्ट ऑफ ऑल दी फोर्सेस टू बी एडेड। जो हमने तमाम फोर्सेस को ऐड किया है, तो जी, तो स्टूडेंट्स ये चूँकि आज के लेक्चर में हमारी ये 3 ही डेफिनेशंस थी, 3 जो क्वेश्चंस थे, लाइक, पैरेलल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, इसी तरह एडिशन ऑफ फोर्सेस। तो आज के लेक्चर में हम बस यहाँ तक ही रखेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें फ़र्स्ट का मैंने आपको क्वेश्चन और आंसर बता दिया है। इसी तरह सेकंड जो हमने अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में पढ़ा, इसका डिफ़ाइन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आपने यहाँ तक इसका आंसर रखना है। इसी तरह जो थर्ड क्वेश्चन है वो है रिज़ल्टेंट फोर्स। हम इसे रिज़ल्टेंट फोर्स कहते हैं। व्हाट इज़ रिज़ल्टेंट फोर्स या डिफ़ाइन रिज़ल्टेंट फोर्स। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाता है तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर याद करना है और इसे लिखना है। एडिशन ऑफ फोर्सेस के अंदर फिर हम फर्स्ट हमने डेफिनेशन पढ़ी है रिज़ल्टेंट फोर्स, और इसके बाद फिर हम इसकी फ़र्दर जो डिटेल है कि हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं इसको ऐड करने के लिए और किस तरह से ऐड किया जाता है, वो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको स्टडी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।